जय गुरुदेव। गजेंद्र की स्तुति आगे चल रही है। यथार्चिशोग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत्स्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनखानि शरीर सर्वा। जैसे अग्नि के ज्वालाओं से या सूर्य से किरणों से उत्पन्न होता है और लय होता है, उसी प्रकार स्वयं प्रकाशमान परमात्मा से बुद्धि, मन, खानी यानी इंद्रिय, शरीर, ये सब उत्पन्न होते हैं और उसका लय भी होता है। सवै न देवासुरमर्त्य तिर्यक्, न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु, नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्, निषेधशेषो जयतादशेष। वो भगवान है, वो न तो देव है, न असुर है, न मनुष्य है, या न प्राणी है, पशु पक्षी भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है। ये भगवान गुण नहीं, कर्म नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, सर्व का निषेध करने के बाद जो बाकी रहते हैं वो ही वो है और उसका हमेशा विजय होता है, वो विजय ही रहते हैं। जिजी विषेनाहं आमुया मया अंतर्बहिर्श्चावृत ये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणाय मोक्षम। अंदर और बाहर व्यापेली ये हाथी की जो योनि है, उससे मुझे क्या प्रयोजन, मैं उसकी इच्छा ही नहीं करता। जिसका काल द्वारा भी विनाश नहीं हो सकता है, ऐसे बस प्रभु ज्ञान मुझे प्राप्त हो और जिसके द्वारा मैं आपको प्राप्त करूं, यही मेरी कामना है। सोहम विश्वसृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानम अजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। ऐसा मैं विश्वसृजम, जिसने विश्व का सर्जन किया है, विश्वम जो स्वयं विश्व स्वरूप है, अविश्वम जो विश्व भी नहीं है और विश्व को जानने वाले हैं, विश्व के आत्मा है, अज है, ऐसा ब्रह्म जो है, परम पद है, उसको मैं प्रणाम करता। पहले भी कहा गया, फिर भी कहता हूँ, ये परस्पर विरुद्ध गुणों केवल ईश्वर में ही शक्य है, मनुष्य में नहीं है। विरुद्ध गुणाश्रय उसमें ही। योग रंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम रति। जिनके कर्म योग द्वारा नष्ट हुए, योगियों जिसको अपने शुद्ध हृदय में जिसका साक्षात्कार करते हैं, ऐसे योग के ईश्वर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु की प्राप्ति के लिए योग करना चाहिए। योग यानी टू यूनाइट, ईश्वर के साथ हम कैसे जुड़े, बस ऐसे कर्म करके जो अपने बाकी के कर्मों का विनाश कर देते हैं, ऐसे योगियों के कर्मों का फल देने वाले प्रभु योगेश्वर है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेगम शक्तित्रया खिलदिगुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदिंद्रियाणाम अनवाप्त वर्तमने। बस जो सत्व, रज और तमस और शक्तियों से असह्य है,
उसको नमस्कार। समग्र बुद्धि की वृत्तियों, शब्दादि विषयों और उससे जो परे है उसको नमस्कार। दुष्ट इंद्रियों वालों को, जिसका दर्शन भी अशक्य है, ऐसे प्रभु को नमस्कार। बस क्योंकि वो प्रपन्न पालाय है, जो उसके शरण में जाते हैं उसका हमेशा पालन करते हैं। अंत में कहते हैं, नायम वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्यात् संधिया हतम तम दुरत्य महात्म्यम भगवंतम इतोस्मि। जिसकी माया शक्ति से उत्पन्न अहम बुद्धि के कारण मनुष्य प्रभु का स्वभाव नहीं जान सकता है, जिसका महात्म्य, उसका वर्णन करना अति कठिन है, ऐसे भगवान के शरण में मैं जाता हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं, देखिए उसने सर्वथा सर्व प्रकारेण प्रभु का शरण लिया। जैसे भगवद गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। सर्वधर्मों का त्याग करके तू केवल मेरे शरण में आ। और हाथी ने वो ही किया, और क्या हुआ? एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमान नैते यदोपसु सुपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासि। इस प्रकार विशिष्ट स्वरूप भेद के बिना परम तत्व की जिसने स्तुति की थी है, उस गजेंद्र को, उसका उद्धार करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देव नहीं आए, किंतु समग्र स्वरूप होने के कारण सर्वदेवमय ऐसे भगवान श्री हरि वहाँ प्रकट हुए। तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजय सख संस्तुवद्भि छंदोमयेन गरुड़ेन समूह्यमान चक्रायुधोभ्यगमदा श्रूयतो गजेंद्र। देखिए, जो जगत निवास है, यानी समग्र जगत जिसके अंदर रहा हुआ है, वो सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले वेद रूपी गायत्री, उसके जो छंद है वो जिसमें व्यक्त हो रहे हैं, ऐसे गरुड़। ऐसा कहते हैं कि गरुड़ भगवान जब अपनी पाँखों से हिलाकर चलते हैं तो उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। तो ऐसे वो भगवान अत्यंत पीड़ित जो अपना भक्त है, उसकी स्तुति, उसका स्तोत्र सुनकर वहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं क उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छात् नारायण किल गुरो भगवन नमस्ते। इतना सुंदर दृश्य है। प्रभु गरुड़ पर बैठ कर आए, हाथी ने देखा और उसके प्रभु हाथ में चक्र लेकर उसने भी अपनी सूंड द्वारा एक कमल लिया और प्रभु को समर्पित किया। आज उसके पास इसके सिवा कुछ नहीं, और इतना ही कहा, नारायण अखिल गुरु भगवान। हे समग्र के गुरु, हे नारायण, बस मैं, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और क्या हुआ? तम वीक्ष्य पीड़ितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसकृपयोज्जहार ग्राहाद् विपाटितमुखाद् हरिणा गजेन्द्रं संस्पश्यतां हरिमुमुचुदस्त्रियाणां। बस प्रभु सीधे गरुड़ से नीचे उतरे और ग्राह यानी मगर, जिसने गजेंद्र को पकड़ा था, सुदर्शन चक्र द्वारा उसको चीर दिया और उसके मुख से गजेंद्र की मुक्ति करवाई। मित्रों, आश्चर्य है। आश्चर्य इस बात का है
इस कथा में दो चीज़ें हमारे लिए अत्यंत महत्व की है। एक तो डोंगरे महाराज कहते थे कि पूरा दृश्य देखो, भगवान आए, उन्होंने पहले जो ग्राह मगर क्रोकोडाइल था उसका उद्धार किया और बाद में गजेंद्र का। सार ये है कि जो गजेंद्र प्रभु का भक्त था और मगर ने प्रभु के भक्त का चरण पकड़ा था। इसलिए यदि आप प्रभु के भक्त का चरण पकड़ोगे तो आपका उद्धार पहला होगा। हमें हमारे सद्गुरुदेव जो कृष्ण के भक्त थे उसका चरण ही पकड़ना चाहिए। वो पकड़ेंगे तो हमारा तुरंत उद्धार होगा। दूसरा ऐसा कहते हैं कि हरि को पुकारने में करी को लगी देर, करी को उवारने में हरि को लगी देर। हरि यानी भगवान को पुकारने में करी यानी हाथी को देर लगी। वो ये कहता रहा, पहले सालों तक पाँव खींचता रहा, युद्ध करता, ये सब, लेकिन जैसा प्रभु को पुकारा बस, तो उसको उवारने में, उसका उद्धार करने में प्रभु को देर नहीं लगी। यदि ईश्वर की शरण में जाएंगे तो ईश्वर आपको तात्कालिक ही सभी सांसारिक दुखों से दूर करेंगे। गुरु की शरण में जाएंगे तो भी आपके सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। आज करो गुरु को नमस्कार। समय कर गया इनकार, फिर कभी करेंगे आगे इसका विस्तार। हरिओम तत्सत। बेटा, ગઈકાલનું પહેલામાં આવ્યું નથી ને આજનું પણ મૂકી દો.